हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो 2022 सेशन का चल रहा है उसका जो बता दें कि सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बिल्कुल आपको 2 अंक और 3 अंकों से पूछा जाएगा, वह प्रश्न की हम बात करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल लेकर आए हुए हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, और जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है और बिल्कुल हम बताने वाले हैं। और यह वीडियो जो महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, इसकी 100% गारंटी है। यदि यह पेपर ओरिजिनल नहीं होगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो यदि आपके लिए यह वीडियो ज़रूरतमंद है और फ़ायदेमंद है तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 तक लाते रहें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। यह 100% ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में जो खंड ब दिया गया उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, और वह लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता दे तो प्रश्न दो प्रश्नों का उत्तर लगभग देना है 50 से 60 शब्दों में। तो बिल्कुल आपको हम बताएंगे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दो, जैसे कि इतिहास में हम 2 प्रश्न बताएंगे और भूगोल में भी 2 प्रश्न बताएंगे, और उसके आगे राजनीतिक शास्त्र में भी 2 प्रश्न बताएंगे अर्थात राजनीतिक विज्ञान में। फिर उसके आगे हम अर्थशास्त्र में भी 2 प्रश्न बताएंगे। उसके बाद में हम आपदा प्रबंधक में भी 2 प्रश्न बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, 100% गारंटी है। वीडियो आप देख कर जाइए पूरा अंत तक। अगर नहीं देखा जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पूछा जाए तो हमें वीडियो में दोबारा डिलीट कर दूंगा और चाहे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो पर देखिएगा एक एक प्रश्न कैसा है और क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। बता दें कि यह जो प्रश्न है पूंजीवाद क्या है, यह इतिहास का प्रश्न है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का क्या करती है, विरोध करती है, जिसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। यह 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह सावधिक परीक्षा में पूछा जा रहा बिल्कुल है कि आपको यह बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था, इनका बिल्कुल सही उत्तर जो है आपको बता दें, जनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ है। इसमें वियतनाम को 2 हिस्से में बांटा गया। लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसे हम लोग जनेवा समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें का 2 प्रश्न हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि 2 प्रश्न आपको बता दे तो कहाँ से देख रहे हैं, तो आप भूगोल से हम लोग देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बताएं कि 2 प्रश्न का उत्तर देना है, 2 प्रश्न हम बिल्कुल बताएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है हम लोग को दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते थे। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य अभिव्यक्ति एवं पहचान के लिए सत्ता का विभाजन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था से समूहों के हितों एवं जरूरतों को समान दिया जाता है तथा विभिन्न समूह टकराने से बच जाते हैं। सत्ता में साझेदारी द्वारा सार्वजनिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है, और सत्ता साझेदारी कभी कभी समूहों को आपसी संघर्षों प्रतिबंधकों को सहायक करता है। तो बिल्कुल ज़रूरतमंद है यह वीडियो, और आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप इसे नोट करके याद कर लीजिए या वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें यह थी कि अर्थव्यवस्था की उदारीकरण से 1980 ईस्वी के दशक में नकदी फसलों के बाजारों में संकट का सामना करना पड़ा था। विविध होकर हरित क्रांति ने 1960 ईस्वी के उत्तरार्ध से ही हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक विकास में काफ़ी योगदान दिया। इन इलाकों में इस क्रांति के बाद कई वर्षों में गन्ना और गेहूं के मुख्य नकदी जो फसल है बन गए। उदारीकरण और नकदी फसलों के अधिक उत्पादन के बावजूद दाम नहीं मिलने के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन ने जो नियम चलाया था उसे हम लोग भारतीय किसान यूनियन के नियम से जाने जाते हैं, और यही आपका मांग था भारतीय किसान का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख पा रहे हैं कि सूक्ष्म
वित्त योजना क्या है, अर्थात सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत छोटे स्तर पर साख या ऋण की उपलब्धता आपसी सहयोग के माध्यम से गरीब किसानों के लिए कराई जाती है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को उपलब्ध की स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इस प्रकार से छोटे स्तर पर ऋण अथवा साख की उपलब्धता हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं जो बिल्कुल आपको आपदा प्रबंधक से है। प्रश्न है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताना है। बाढ़ से बचने के लिए उपाय क्या है? तो सबसे पहले नदियों पर बांध बनवाना पड़ता है। उसके बाद में दूसरा में तटबंधों की दीवारों ऊंची करना पड़ता है, उससे मजबूती देना पड़ता है ताकि यहाँ जो है पानी नियंत्रित हो सके, बहाव नहीं कर सके। तीसरा का जो आपको बता दें कि नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना होता है। चौथा है जो जल के विभिन्न उपयोग जैसे सिंचाई, पन बिजली, जल संवर्धन, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट इत्यादि में सांकेतिक इस प्रकार से किया जाए कि बाढ़ इसके इलाके से भूमि का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए सही ढंग से हो सके, ताकि बाढ़ का जो है नियंत्रण कीजिए और इस पानी का उपयोग करिए ताकि बाढ़ नहीं आ सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल है कि सुखाड़ से बचाव का तरीका बताया और सुखाड़ के प्रबंधन का वर्णन भी करना है। तो सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु दो प्रकार की योजनाएं आवश्यक होता है। सबसे पहला होता है दीर्घकालीन और दूसरा होता है लघुकालीन योजनाएं। दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पाइन आहार के विकास की जरूरत है। नहर के माध्यम से जलाशयों से जल लाया जा सकता है और पंजाब तथा हरियाणा में नहरों का जल बिछाकर ही सुखाड़ की समस्या को अस्थायी समाधान किया गया है। तो बिहार में भी कोसी कमांड क्षेत्र, गंडक कमांड क्षेत्र तथा चंदन क्यूल बरुआ कमांड क्षेत्र सुखाड़ के समस्या पर नहर प्रबंध के द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास, तालाब बनाने का मूल उद्देश्य वर्षा जल संग्रहण, कुएं के निर्माण, भूमिगत उपयोग होता है। अर्थात बता दें कि सुखाड़ से बचने के लिए आप जल को जमाव करके और क्या किया जाता है, कृषि के सिंचाई के समय जल का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।